चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पे। और शुरुआत कर रहे हैं अपन नेक्स्ट संधि की। उसका नाम है कौन सी? यण संधि। कौन संधि है? यण संधि। देखिएगा, दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, गुण पढ़ चुके हैं, वृद्धि पढ़ चुके हैं। आज चर्चा कर रहे हैं यण संधि की। तो ये यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि सबसे पहले आपको क्या करना है? जो यण संधि है तो आपको वो मैंने 11 जो स्वर बताए हैं वो तो आपको जिट याद ही करने हैं। जैसे कि ये आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। अब देखिएगा, इसमें से आप चाहो तो आप नियम निकाल सकते हैं। यहाँ संधि करें, यहाँ संधि है यण संधि। यण संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि। देखिएगा, यण संधि की बात की जाए तो पहले मैं यहाँ शॉर्ट बताता हूँ। देखिएगा, ई, ऊ और री के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। ई, ऊ, री के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई तो बन जाता है य, ई बदल जाता है य में, ऊ का बन जाता है व और री का बन जाता है क्या? र। ये तो है नियम यण का। ई, ऊ, री के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए तो ई तो बदल जाता है य में, ऊ बदल जाता है व में, री बदल जाता है र में। आधे बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आधे मतलब स्वर रहित। स्वर रहित बदलेंगे। पहचान देखेंगे। असमान का मतलब क्या है? पहले ये समझिएगा, समान नहीं हो। असमान मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ना तो छोटी आना चाहिए ना ही कौन सा आना चाहिए, बड़ी। दोनों नहीं आए। अगर ये आ जाते तो फिर संधि दीर्घ हो जाती है ना। ई और ई दीर्घ बड़ी ई हो जाता तो दीर्घ संधि हो जाती। इसका मतलब असमान, ई के बाद ना तो ये ई आना चाहिए ना ही ये बड़ी आना चाहिए। तब ई के बाद इन दो को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई अपने आप में किस में बदलेगा? ये में। ऊ के बाद ना तो ये ऊ आना चाहिए और ना ही ये ऊ आना चाहिए। दो को छोड़कर बाकी शेष कोई भी आ जाए तो ऊ में बदलेगा। री के बाद क्या आना चाहिए? री के बाद वापस रिपीटेशन री का नहीं होना चाहिए। और कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो री किस में बदल जाएगा? आपका र में बदलेगा। किस में बदलेगा? र में बदलेगा। तो देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक समझा। पहले पहचान देखते हैं, फिर इसके बारे में नियम में बताता हूँ। पहचान क्या है? पहचान पहचान क्या है? यह वह से पहले, यह वह रह से पहले, यह वह से पहले कौन सा वर्ण आता है? आधा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? आधा वर्ण। यह वह से पहले आधा वर्ण होता है। आधा वर्ण कैसे? जैसे कि मैंने लिखा अभ्यर्थी। क्या लिख दिया? अभ्यर्थी। बोलो, यह से पहले आधा वर्ण है कि नहीं? है ना। साथ लिया मैंने अन्वेषण। अन्वेषण। बताओ, वह से पहले आधा वर्ण है कि नहीं है? तो यानी यह व रह से पहले अगर आधा वर्ण होता है तो वहाँ कौन सी संधि लगती है आपकी? यण संधि। जैसे साध्वागमन। तो देखो, वह से पहले क्या आया है? आपका आधा वर्ण आया, साध्वागमन बन जाएगा। जैसे प्रत्युत्तर, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, यह से पहले आधा वर्ण आया। तो यह व रह से पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ कौन सा नियम लगता है? यण संधि का नियम लगता है। यण संधि का क्या लग जाता है? नियम लग जाता है। तो यहाँ देखिएगा, अब अपन समझते हैं इसको। पहचान क्या है? कि ये पहचान है, यह वैसे पहले कौन सा वर्ण होता है? आधा वर्ण होता है। यण संधि की पहचान। यण संधि है ई का यह, ऊ का वह, री का रह, मतलब कब बदल? जब असमान क्या हो? स्वर हो। अब आइए मैं चर्चा करता हूँ इस नियम पे। कुछ नहीं करना है, आसान सी है। ये बदलते हैं ये में और ये बदल जाते हैं किस में? व में। और री बदलता है र में। बस तीन चीज काम की। यहाँ से यहाँ तक यण का नियम, चाहे छोटी चाहे बड़ी है ये में बदल जाती है। ऊ छोटा चाहे बड़ा है व में बदल जाता है। री र में बदलता है। कब बदलता है? जब आगे क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। इतनी सी बात आपको ये उस वाले नियम से भी याद रख सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला नियम भी आप याद रख सकते हैं। दोनों में जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो ये है, तो ये ई दोनों गोला बनाकर भी लिख सकते हैं कि ई किस में ये में बदलता है, ओ किस में व में बदलता है, रे किस में बदलता है? र में। कब बदलता है? जब आगे क्या आ जाए? समान स्वर आ जाए। आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा,
शब्द देता हूँ मैं आपको। शब्द मैंने क्या दिया, जैसे कि शब्द की बात की, अभ्यर्थी दे देता हूँ। सबसे पहला शब्द क्या दे दिया, अभ्यर्थी। ये लो साहब, अभ्यर्थी शब्द आया। अभ्यर्थी शब्द के अपन को क्या करना है, टुकड़े करने, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। संधि कहाँ पर है साहब, संधि यहाँ पर है, ये रही संधि। ये वैसे पहले आधा वर्ण होता है तो वही संधि होती है, तो ये संधि हो गई। अब टुकड़े कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ टुकड़े करने हैं। आधे वर्ण को पूरा लिखना है, आधे वर्ण को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। पूरा लिख दिया आपने, आधे वर्ण को पूरा लिखना है। और ये किससे बनता है, ये किससे बनता है, इससे। अधिकांश छोटी ही काम में लेना है, तो शब्द क्या बनेगा, अभी बन गया। अब देखो ये वह हलंत होते हैं ना, आपको इसको ये है जो इसमें लिखा है इसको यही हलंत मान लें, हलंत हो जाएगा। हलंत करके कौन सा, इसमें हलंत करेंगे तो कौन सा स्वर बाहर आएगा, तो अ आएगा। क्या आ जाएगा, अ। भाई ये यहाँ पूरा है तो यहाँ हलंत करते हैं तो कौन सा स्वर बाहर आता है, अ ही आता है ना। तो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, अर्थी। क्या बनेगा, अर्थी। विद्या प्लस अर्थी क्या है, विद्यार्थी। ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिएगा ये क है, इसमें अ मिला हुआ, इसको हलंत करेंगे तो इसमें अ स्वर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है तो अ मिला हुआ। इसमें इस प्रकार की मात्रा है तो आ की मात्रा है, इस प्रकार की है तो बड़ी की मात्रा है, इस प्रकार की है तो छोटे की हो जाएगी, इस प्रकार है तो ये जिस प्रकार मात्रा बनाएंगे ना ये बड़े की मात्रा हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो छोटे की हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ऐसे करेंगे तो एक की मात्रा, ऐसे करेंगे तो क की मात्रा, और कुछ नहीं हो तो क्या मिला हुआ, अ मिला हुआ। ये मात्राएं आपको याद रखनी, ठीक है। आगे देखिएगा, अभी प्लस अर्थी क्या बन गया आपका, अभ्यर्थी बना है। आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ शब्द ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले रहा हूँ अध्यापक। क्या लिया है, अध्यापक। अध्यापक शब्द है, अध्यापक शब्द के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिएगा यहाँ संधि है और यहाँ संधि है, तो बात की जाए तो शब्द बनेगा अध्यापक। में आधा जो द है उसको पूरा लिख दें। ये आ रहा है किससे बनता है, ये ई से बनता है, अधि। ये में कौन सा स्वर है, आ की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, आपक। क्या बनेगा, आपक। जैसी मात्रा हो वैसा का वैसा आपको स्वर बाहर निकालना है, तो अधि प्लस क्या बन जाएगा आपका, आपक बनेगा। उसी प्रकार आगे अपन शब्द कहते हैं, जैसे कि मैं लिखा प्रत्युत्तर। क्या लिखा, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर शब्द लिखा तो संधि कहाँ पर है, यहाँ पर है। संधि के टुकड़े करेंगे तो आधा वर्ण क्या इसमें त है, पूरा लिख दूंगा। ये की क्या मात्रा लगाऊंगा तो प्रति प्लस क्या बन जाएगा, ये में कौन सा स्वर है, ऊ है। छोटा का बड़ा, छोटा। शब्द क्या बन जाएगा, प्रति प्लस उत्तर बराबर क्या बन जाएगा आपका, प्रत्युत्तर बनेगा, बन जाएगा प्रत्युत्तर। उसी प्रकार एक शब्द लिखता हूँ उपर्युक्त। क्या लिखता हूँ, उपर्युक्त। मैंने यहाँ शब्द लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने शब्द उपर्युक्त, लिख दिया उपर्युक्त। ये से पहले आधा वर्ण है, ये र, तो यहाँ ये से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब ये नियम फॉलो हो रहा है। शब्द क्या बनेगा, कुछ नहीं, आपको यहाँ टुकड़े करने, टुकड़े करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ऊ का तो ऊ हो जाएगा, प का प, र आधा है तो पूरा लिख देंगे, लिख दिया। ये आ रहा है, ये किससे बनता है, ई से। छोटी की बड़ी, छोटी, ऊपरी बन जाएगा, ऊपरी। प्लस क्या करेंगे, छोटा ऊ लिखाएंगे, क्या लिख दें, उक्त, क्योंकि इसमें ये में कौन सा ऊ मिला हुआ है, छोटा उक्त। ऊपरी प्लस उक्त क्या बन जाएगा आपका, उपयुक्त बनेगा। क्या बनेगा, उपयुक्त। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा आगे अपन उदाहरण देते हैं। मैं उदाहरण दूँ, एक शब्द दे रहा हूँ मैं आपको, ये तो टूटे जोड़ दें। जैसे मैंने आपको शब्द दे दिया व्यू, व्यू शब्द दे दिया साहब, व्यू दे दिया। व्यू शब्द की संधि करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये से पहले आधा वह है, वह लिख दीजिएगा। ये किससे बनता है, ई से, तो वी लिख दीजिएगा, वी प्लस। फिर क्या है, इसमें बड़ा हुआ तो बड़ा ही बाहर निकालना है, ये में बड़ा हुआ है तो बड़ा ही बाहर आएगा, तो वी प्लस क्या बन जाएगा आपका, ऊ बनेगा, बन जाएगा। उसी प्रकार शब्द की बात की, वह शब्द। क्या शब्द हो गया, वह शब्द। वह शब्द के बाद अपन इंपॉर्टेंट शब्द ले लेते, देव्यार्पण। देव्यार्पण शब्द ले लेते। देव्यार्पण की संधि करेंगे तो देखिएगा देव्यार्पण, देव हो गया। देव के बाद यहाँ क्या, यह है। और देव भाई जो आधा उसको पूरा लिखना है,
लिख तो दिया, लिखा तो वह पूरा हुआ। आगे ये किससे बनता है? ई से। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ई से छोटी आएगी बड़ी आएगी, तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ बड़ी आएगी साहब। क्या आएगी? बड़ी। क्यों? क्योंकि स्त्री सूचक शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ मात्राएं क्या हो जाती? बड़ी हो जाती। तो यहाँ देवी आएगा, देवी प्लस क्या बनेगा आपका? अर्पण। यहाँ इसमें से बाहर निकाल देंगे तो सब क्या बन जाएगा आपका? अर्पण। देवी प्लस अर्पण क्या बन जाएगा आपका? देवी अर्पण बन जाएगा। उसी प्रकार शब्द वो लिखता हूँ, जिसे मैं स्त्री प्रयोगी लिखता हूँ, स्त्री प्रयोगी लिखता हूँ, देवी अर्पण या स्त्री देवी अर्पण। चल एक और शब्द लिखता हूँ, सद्वाचार, पर्यटन लिखता हूँ, पर्यटन। पर्यटन की बात की जाए, पर्यटन शब्द में संधि कहाँ पर है भाई? यहाँ संधि है। क्यों? क्योंकि इसको मैं खोल के लिखूंगा तो पर्यटन, यही शब्द है, यही तो शब्द है। ये से पहले आधा वर्ण है, आधा वर्ण है तो ऊपर चल जाता है। तो ये से पहले आधा वर्ण आ रहा, मतलब नियम कौन सा लग रहा है अपना? यण संधि का नियम लग रहा है। तो किस प्रकार बनाएंगे इसको? प का तो प, आधा र को पूरा लिखूंगा। ये किससे बनता है? ई से बनता है। तो शब्द आएगा परि, प्लस क्या आ जाएगा? परि में ये को हलंत करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? अटन। तो परि प्लस अटन बराबर क्या बन जाएगा आपका? पर्यटन। परि यानी चारों ओर, अटन यानी भ्रमण। चारों ओर घूमना ही क्या कहला रहा है? पर्यटन कहला रहा है। तो परि प्लस अटन बराबर क्या बना आपका? पर्यटन बना। तो ये शब्द बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ये से पहले आधा वर्ण र को पूरा लिखा। ये किससे बनता है? तो ये ई से बनता है, तो यहाँ लिख दिया ई। ये अटन शब्द हो गया, तो ये सब पर्यटन। उसके बाद में सब लिखता हूँ स्त्रुचित, ये सब लिख दिया। चलो स्त्रुचित लिख दिया। कैसे बना? शब्द है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आधा है जो पूरा ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो गलत लिख दिया शब्द, स्त्रियुचित आएगा, देखिएगा। स्त्रियुचित, ठीक है। स्त्रियुचित की बात की जाए तो यहाँ देखिए संधि कहाँ पर है? यहाँ संधि है। तो देखो आधा तरह का पूरा तो लिख दिया। ये किससे बनता है? ये ई से बनता है। लेकिन यहाँ शब्द क्या आ गया? स्त्री। स्त्री बड़ी आती है, छोटी आएगी तो भाई स्त्री बड़ी आएगी, क्योंकि ना है ना, स्त्री बड़ी आ जाएगी। स्त्री प्लस क्या बनेगा आपका? यहाँ वी को हलंत करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? स्त्री उचित। नार्युत्थान ये भी बन जाएगा। सब लिखता हूँ नार्युत्थान। कैसे बनेगा देखिएगा। नार्युत्थान, नार्युत्थान में वही समझ वही है जो स्त्रीउचित में है। नार्युत्थान की संधि करेंगे तो ये ना है और आधार लिख दिया। ये किससे बनता है? ई से है। लेकिन छोटी की बड़ी तो स्त्री सूचक शब्द आ गया, इसलिए बड़ी आएगी तो शब्द बनेगा नारी प्लस क्या बन जाएगा? उत्थान। तो नारी प्लस उत्थान क्या बनेगा? नार्युत्थान बनेगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, इसके आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा एक नियम पूरा हो चुका है ई वाला। किसका पढ़ रहे थे अपन? ई का नियम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं ओ वाले की। ओ वाला नियम की बात करते हैं। वो कैसे? जैसे देखिएगा मैंने सब लिखा साध्वाचार। क्या सब लिख दिया? साध्वाचार लिखा। साध्वाचार, साध्वाचार में संधि कहाँ पर है? तो यहाँ संधि है। यहाँ संधि शब्द क्या बनेगा? साधु। साधु छोटा भाई, साध है वह का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। देखो साध है, साध है लिख दिया पूरा है। वह का क्या बनेगा? ऊ बनेगा, तो साधु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साधु बना। इस वह को हलंत करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? आ। तो शब्द क्या बनेगा? साध्वाचार। क्या बनेगा? साध्वाचार। वापिस बनाओगे तो ऊ का वह बन जाएगा, धराधार रह जाएगा, तो वापिस क्या बन जाएगा? साध्वाचार। स्वच्छ पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में भी। स्वच्छ शब्द की संधि क्या है? तो स्वच्छ है, स्वागत है। एक शब्द और है स्वागत। पूछा गया प्रश्न ये भी है स्वागत। स्वच्छ और स्वागत दोनों में करते हैं।
स्वच्छ में वह से पहले आधा वर्ण यहाँ संधि है, यहाँ भी वह से पहले आधा वर्ण तो यहाँ संधि। स्वच्छ को देखते हैं, कुछ नहीं करना है, वह से पहले आधा वर्ण इसको पूरा लिखना है, लिख दिया, से पूरा हो गया। वह किससे बनता है, ऊ से बनता है, ये लो सु हो गया, प्लस वह में कोई स्वर नहीं है तो अ मिला होता है, तो सु प्लस क्या बन जाएगा आपका अच, क्या बनेगा अच, सु प्लस अच बराबर क्या बनेगा स्वच्छ। स्वागत की बात करते हैं, स्वागत में वही वह से पहले जो वर्ण है उसको पूरा लिखना है, आधा को पूरा लिख दिया। वह किससे बनता है, ऊ से, तो लगा दो सु, प्लस वह में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ की मात्रा है तो आ है, तो सु प्लस क्या बनेगा आगत। सु प्लस आगत बराबर क्या बनेगा स्वागत। एक और शब्द लिखते हैं, जिससे मैंने शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है मनवंतर। मनवंतर शब्द बनाओ, कैसे बनेगा, मनवंतर के बनाएंगे तो मैं का मैं आधा न को पूरा लिख देते हैं। वह किससे बनता है, ऊ से, मनु, वह को अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा अंतर, शब्द क्या बनेगा मनु प्लस अंतर बराबर मनवंतर। एक शब्द मैं आपको देता हूं, अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस ऐसण, जगह की कमी है, अनु प्लस ऐसण, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इसको बीच में लिखता हूं, अनु प्लस ऐसण क्या बनेगा, अ का तो अ हो जाएगा, इसमें न में उ की मात्रा है तो आधा न आएगा, उ किससे बनता है, वह से बनता है तो ये वह आ जाएगा। अब वह में किसकी मात्रा मिलेगी, ए स्वर की बनेगी तो ए आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा अन्वेषण, क्या बन जाएगा अन्वेषण। आप ऐसे भी बना सकते हैं, अनुप्लसन दे रखा है तो अन्वेषण, ऊ का वह बना, वह में अगले वाले स्वर की मात्रा लग चुकी है तो शब्द क्या बनेगा अन्वेषण। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद अपना आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या है तो देखिएगा, अगले नियम की चर्चा कर रहे हैं। अगला नियम बात की जाए री का नियम पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, री का। क्या कहता है री का नियम, री के बाद असमान स्वर आए तो किस में बदलेगा, र में बदलेगा। जैसे कि बात की जाए, शब्द में लिख रहा हूँ मातृ प्लस आदेश, यही लिखा ना, मातृ प्लस आदेश लिखा है। यहाँ देखिएगा मातृ में यहाँ शब्द है मातृ हलंत, क्या शब्द है मातृ हलंत है। यहाँ क्या शब्द आ रहा है, री आ रहा है। री के बाद देखो असमान स्वर है, री के बाद री तो नहीं है ना, असमान स्वर है तो री किस में बदलेगा, आपके र में बदलेगा। किस में बदलेगा, र में बदलेगा। अब इस शब्द को जोड़ना है, यह तो यथावत रहेगा। अब कैसे जोड़ेंगे बताओ, माँ का तो माँ आ जाएगा, आधा त र और आ, एक हिंदी में शब्द चलता है उसको कहते हैं तरह। क्या कहते हैं, तरह। ध्यान रखिएगा, तरह शब्द किससे बनता है तो तरह बनता है आधे ते से, आधे रे से और ऐसे तरह बनता है। ठीक है, तरह किससे बनता है, आधे ते से, आधे रे से और आ से क्या बनता है, त्रा बनता है। त्रि कैसे बनता है तो त्रि बता दूं, आधे ते से, आधे रे से और ई से त्रि बनता है। एक और शब्द देख ले, त्रु कैसे बनता है, त्रु बनता है आधे ते से, आधे रे से और ऊ से, छोटा ऊ होगा तो छोटा त्रु बनेगा, बन गया छोटा त्रु, त्रे भी बन जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या है, इसमें आधा त है, आधा र है और यहाँ आ है, इसका मतलब क्या बनेगा त्रा। शब्द बन जाएगा अपना, क्या शब्द बनेगा मात्रादेश। क्या बनेगा मात्रादेश, कोई दिक्कत नहीं, मात्रादेश। यहाँ मातृ प्लस उपदेश होता तो बन जाता मातृ उपदेश। एक और शब्द बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ शब्द लिखा है, एक शब्द यहाँ लिखते हैं, जैसे कि मैंने शब्द क्या लिखता हूँ, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, तो देखिए यहाँ री है, क्या है यहाँ री है, ये लो साहब री, री का क्या बनेगा र बनेगा, बन गया। तो पी है, यहाँ शब्द क्या है री है, तो यहाँ बचा क्या, बचा है पित्त, क्या बच गया पित्त बचा। यहाँ पित्त, पितृ में से री निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, पित्त पे हलंती तो बचेगा।
इससे लेना ही नहीं है। तो शब्द क्या बन गया, ये देखिएगा पी है, तर आ क्या बनता है, त्रा, और घ्या पीछे का पीछे ज्ञा, पित्राज्ञा, क्या बनेगा, पित्राज्ञा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके आगे फिर चर्चा करते हैं। हाँ, इसके आगे फिर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। एक शब्द और लिखता हूँ मैं, एक शब्द मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। शब्द दे रहा हूँ मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश। शब्द है माँ है, इसमें त है और इसमें क्या है, री है। ठीक है, असमान स्वर है, री के बाद री तो नहीं है ना, री किसमें बदलेगा, र में बदलेगा। मानव शब्द क्या बनेगा, क्या बनेगा, माँ है, तर उ क्या बनेगा, त्रु, और फिर क्या आएगा, प्रदेश, मातृप्रदेश बन जाएगा, मातृप्रदेश। इसी के साथ ही आपकी यण संधि समाप्त होती है। और यहाँ तक अपन दीर्घ संधि की चर्चा कर चुके हैं, गुण की और वृद्धि की, और यण संधि की भी चर्चा कर चुके हैं। और इसी के साथ ही ये यण संधि आपकी समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।